राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। या फिर चैमोमिला, आप जो भी प्रोनाउंस कर सकते हो वो कर सकते हो। तो कैमोमिला जो मेडिसिन है उसका कॉमन नेम है मटीरिया कार्या कैमोमिला, फाउंडर है हैनेमन सर एंड फैमिली है कंपोजिटी। सो ये तीनों चीज़ें याद रखने के लिए मैंने यूट्यूब पर एक स्टोरी देखी थी जिसके थ्रू आप ये याद रख सकते हो। तो मैं आपको भी बताती हूँ कि इजी ट्रिक हो जाएगी। सपोज़ कि एक लेडी थी जो एक बार हैनेमन सर के पास गई और जाकर बोला कि मैं कितने टाइम से ट्राई कर रही हूँ लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, तो आप उसके लिए कोई दवा दे दीजिए। तो हैनेमन सर ने अपनी मटीरिया मेडिका में से एक केमिकल बनाया और उस केमिकल को कंपोज करके उन्होंने इस लेडी को दे दिया। उसके बाद उसको प्रेगनेंसी रह गई। तो ये एक स्टोरी है, कोई रियलिटी नहीं है, बस ये चीज़ों को रिमेंबर करने के लिए। तो सबसे पहले वो कहाँ गई? हैनेमन सर के पास। हैनेमन सर इज़ द फाउंडर ऑफ दिस मेडिसिन। फिर उन्होंने हैनेमन सर ने क्या किया? अपनी मटीरिया मेडिका में से एक केमिकल को कंपोज किया। तो मटीरिया कार्या कैमोमिला, मटीरिया कार्या कैमोमिला एंड फैमिली कंपोजिटी। तो कंपोजिटी नाम की फैमिली है, कंपोज किया मतलब फैमिली कंपोजिटी। नाउ इंट्रोडक्शन के थ्रू बढ़ते हैं। अगर कोई भी बैकग्राउंड नॉइजेस आ रहे हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन आज के वीडियो में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कैमोमिला इज एन एनुअल विंड प्लांट ग्रोइंग वाइल्ड इन कल्टिवेटेड फील्ड्स अमॉन्ग्स व्हीट एंड पैडी। कैमोमिला है वो एक एन्यूअल मतलब पूरे साल ग्रो करने वाला एक विंड प्लांट है जो कहाँ पर ग्रो हो रहा है? कल्टिवेटेड फील्ड्स अमॉन्ग व्हीट एंड पैडी। तो व्हीट और पैडी की जो कल्टीवेटेड फील्ड्स है वहाँ पर कैमोमिला है वो एक वीड की तरह की वीड फॉर्म में ग्रो होने वाला एक प्लांट है जो कि एक एनुअल विंड प्लांट है। बट फाइनली इट सर्व्स द पर्पस ऑफ एन एक्सीलेंट रेमेडी फॉर ऑल अलाइनमेंट्स ब्रॉट ऑन और एग्रेवेटेड बाय एंगर। लेकिन फाइनली ये जो रेमेडी है वो सर्व करती है एज एन एक्सीलेंट रेमेडी फॉर ऑल द अलाइनमेंट्स, यानी सारी इलनेस जो या तो एंगर की वजह से आती है या तो एंगर से एग्रेवेट हो जाती है। जस्ट एज द वीट ग्रोज इन अ पैडी फील्ड कॉजिंग अनटोल्ड मिजरीज एंगर एंड पेन टू द फार्मर्स। जैसा कि हम देखें तो वीड जो ग्रो होती है पैडी फील्ड में वो मतलब दुखी कर देती है फार्मर्स को गुस्सा भी आता है और पेन भी फील होता है फार्मर्स को, क्योंकि ये जो वीड है वो ग्रो हो रही है एट द कॉस्ट ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट, यानी पेड़ी के जगह पर ग्रो हो रही है, तो वो उसको गुस्सा दिलाती है, उसको अनहैप्पीनेस प्रोवाइड करती है और बहुत पेन भी होता है फार्मर्स को। तो उसी तरीके से ये रेमेडी के सिमिलर मैनिफेस्टेशंस होते हैं इन द पेशेंट डिस्प्लेज सिमिलर मैनिफेस्टेशंस एंड डेवलप्स अनसिविलाइज्ड हैबिट। और इसके वजह से पेशेंट में भी ये रेमेडी में अनसिविलाइज्ड हैबिट्स देखने को मिलते हैं। But when the whole plant is crushed, mother tincture is prepared and subsequent potencies are successed। मतलब जैसे ही इस रेमेडी को, इस प्लांट को क्रश करके मदर टिंचर बनाया गया और फिर उसको अलग अलग पोटेंसीज में प्रिस्क्राइब किया गया, देन इट बिकम्स अ वंडरफुल रेमेडी कैपेबल ऑफ एनहिलेटिंग मैनी डिसीज स्पेशली ऑफ चिल्ड्रंस। तो ये एक वंडरफुल रेमेडी बन जाती है जो बहुत सारे डिसीज को ख़त्म कर सकती है, अपने मतलब रूट कोज से मिटा सकती है, स्पेशली ऑफ चिल्ड्रंस, यानी स्पेशली ये चिल्ड्रंस के लिए यूज़ की जा सकती है। व्हेन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम सिमिलैरिटी, जब हम इसको सिम्टम सिमिलैरिटी के बेस पर दें, तो इट इज़ एन एंगर एंड पेन रेमेडी विच कॉजेज टर्मोइल इन टेम्परामेंट। हमने देखा है कि क्लार्क्स की एबीसी नर्सरी है जिसमें ए फॉर एकोनाइट, एकोनाइट कॉजेज टर्मोइल इन सर्कुलेशन, बी फॉर बेलाडोना, बेलाडोना कॉजेज टर्मोइल इन brain, and C for chamomilla, chamomilla causes turmoil in temperament. इट इज़ एन पेन एंगर इन पेन रेमेडी। हमने देखा है कि ट्रायोज ऑफ पेन में भी हमने एकोनाइट, कॉफिया और कैमोमिला को ऐड किया था, तो इसीलिए एंगर और पेन रेमेडी की तरीके से कैमोमिला को हम यूज़ कर सकते हैं। सो इंट्रोडक्शन में से क्या क्या आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है? तो क्या चीज़ें ये जो याद रखनी है उसमें से है, सबसे पहले कैमोमिला है वो एक एनुअल विंड प्लांट है जो कल्टिवेटेड फील्ड ऑफ व्हीट और पैडी में ग्रो करता है। वैस और ये सारी अलाइनमेंट, सारी इलनेस जो एंगर की वजह से आती है या फिर एग्रेवेट होती है एंगर से, उस कंडीशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। और फिर अनसिविलाइज्ड हैबिट्स होती है कैमोमिला पेशेंट में, और स्पेशली फॉर चिल्ड्रंस ये बेस्ट रेमेडी है, एंगर एंड पेन रेमेडी के तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं ज़्यादातर। एंड टर्मोइल इन टेम्परामेंट, हम इसको क्लार्क्स एबीसी नर्सरी में टर्मोइल ऑफ टेम्परामेंट पे प्लेस करते हैं।
सो इसके कारण यानी टर्मोइल होता है टेम्परामेंट में। और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे ही वीड है वो ग्रो होती है पेडी फील्ड में, तो वो फार्मर्स के लिए अनटोल्ड मिजरीज यानी अनहैप्पीनेस, एंगर और पेन का रीज़न बनता है। वैसे ही जो पेशेंट है उसमें सिमिलर मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलते हैं और इसीलिए अनसिविलाइज्ड हैबिट्स उसमें डेवलप हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज इंट्रोडक्शन में देखी। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो थ्रू द क्लिनिकल स्फीयर ऑफ एक्शन एंड पैथोजेनेसिस ऑफ दिस मेडिसिन। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।